ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? ट्रिप रोकना चाहता हूँ। क्यों नाजो? सुंदर आपी को मैंने रिजेक्ट। मगर सुंदर तो तुम्हारे अपने खानदान की लड़की है, तो मुझसे नफरत क्यों कर? कोई भी आएगा मैं उसको छोड़ूंगी। रिजेक्ट किया था बड़े भैया के लिए। मेरे या मेरे किसी भी रिश्ते के दरमियान को, और उन्होंने क्या किया? छोटे भैया की बीवी बनके इस घर में आ गई। यहाँ नाज़ो जो है वो अब फिर से एक मर्तबा बस उसी ज़िद पे ही अड़ी हुई है। नाज़ो को अपने आगे तो कोई बर्दाश्त ही नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है अरसल और सुंदस में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, और यहाँ मरियम और उमर में भी और नाज़ो से ये बात तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही। वो तो सिर्फ समझती है कि हर एक की मोहब्बत पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक़ है, और अब जो चहला कि वो ख़ुद भी किसी की बीवी बनेगी, और बल्कि वो रूहान तक को पसंद करती है। जब दूसरे की ज़िंदगी में शरीक हयात बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे को अपने भाई की ज़िंदगी में खुश नहीं रहने देती। नाज़ो तो ये समझती है कि ज़िंदगी की हर खुशी का हक़ सिर्फ मेरा है, और हर खुशी पर सिर्फ मेरा ही हक़ होगा हमेशा के लिए। वो हर वक्त यही बात करती है कि मेरे भाइयों के आगे कोई भी आएगा, मुझसे आगे कोई बढ़ने की कोशिश करेगा या होगा, मेरे भाइयों की नज़र में कोई, मेरे भाइयों के दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत होनी चाहिए, और अगर कोई दूसरा आएगा तो मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। यहाँ जो है सुंदस और अरसल जो है वो हनीमून पर जाने का इरादा कर रहे हैं। उनके टिकट वगैरह सब कुछ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मरियम सब कुछ जानती है कि ज़रूर नाज़ो जाने नहीं देगी। नाज़ो कोई ना कोई फिर से ऐसी चाल चलेगी जिसकी वजह से नाज़ो की वजह से जो है वो फिर इनका ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जब नाज़ो और सुंदस और मरियम खड़ी हुई बातें कर रही होती हैं तो सुंदस काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यही कहती है कि हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, लेकिन मरियम यहाँ कह देती है कि हो सकता है आप लोग का ये ट्रिप कैंसिल भी हो जाए, और ये हो भी सकता है। जैसे ही मरियम ये कहती है तो सुंदस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो मरियम को ऐसे कहती है कि आप तो ऐसे बोल रही हैं और कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, और जैसे कि आपको पता है कि ऐसा हो ही जाएगा। ये आप कैसे इतना कह सकती हैं कॉन्फिडेंस है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मरियम फ़िलहाल कुछ नहीं कहती, सुंदस से वो खामोश हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो करके वो सारे हालात ख़ुद भी जान लेगी कि मरियम ऐसी बातें क्यों करती है। लेकिन फ़िलहाल सुंदस उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन उसको साथ साथ ये कह देती है मरियम के हर जगह पर कुछ भी ऐसी बात होती है तो साथ ही साथ सुंदस को कह देती है मरियम कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ ऐसा ऐसा करके सुंदस को मरियम की सारी बातें समझ आने लगेंगी कि नाज़ो ना तो खुश रहने देगी और ना ही वो इस फैमिली में या अपने शोहर की नज़र में किसी की मोहब्बत पाने देगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ हर मोहब्बत पर अपना ही हक़ समझती है। यहाँ आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि मरियम सुंदस को मरियम जो है वो नाज़ो से कहेगी कि सुंदस तो तुम्हारी अपनी कज़न है, और जो दुश्मनी तुम्हें मेरे साथ है वो तुम्हें सुंदस के साथ तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुंदस के साथ तो तुम्हें अटैच होना चाहिए, और सुंदस से तुम्हारी अपनी है, और जो कि मैं बाहर की थी इसलिए, और मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इस वजह से तुम्हें मैं पसंद ना थी। लेकिन यहाँ पर नाज़ो कह देती है कि मैं उमर भाई के लिए भी मैंने सुंदस को ही रिजेक्ट किया था, और अब वो अरसल की ज़िंदगी में आ गई है। सुंदस बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है। वो सुंदस से इसलिए नफ़रत करती है, वो समझती है कि एक की नज़र से अपने भाई को हटाया, एक की ज़िंदगी से अपने भाई को हटाया तो सुंदस ने दूसरे भाई को पकड़ लिया और उससे मोहब्बत का उसे अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसा कर सुंदस ने हमारे घर की बहू बनने के लिए अरसल को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली, और अब मैं सुंदस को नहीं छोड़ूंगी और अरसल के साथ खुश भी नहीं रहने दूंगी। उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की है तो मैं उसे इस घर से निकाल कर ज़रूर रहूँगी, और मैं उसे उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ को एंजॉय नहीं करने दूँगी। लेकिन यहाँ पर मरियम उसकी ये बातें जब सुनती है तो साथ ही साथ उसे कह देती है कि अपनी मोहब्बत की आग में तुम सबको जला दोगी, सब कुछ बर्बाद कर दोगी, और कुछ हद तक तुम नाज़ो तो अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। यहाँ सुंदस को खुश नहीं रहने देती और यहाँ मरियम को भी खुश नहीं रहने देती, और अब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने की सोच रही है। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या अपनी खुशियाँ नाज़ो पा लेगी जैसे कि सबकी खुशियाँ छीनती आई है नाज़ो। आने वाली नई एपिसोड में नाज़ो के साथ कितना बुरा होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा,
ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर ज़रूर अमल करेंगे।